एक आबिद था, वो अल्लाह तबारिक व ताला की जियारत करना चाहता था, अल्लाह तबारिक व ताला का दीदार करना चाहता था। उसने जियारत खुदाबंदी के लिए चिल्ला काटना शुरू किया। अब वो चिल्ले में बैठ गया, उसका चिल्ला शुरू हो गया। 1 महीना 40 दिन का चिल्ला था। जब 35-36 दिन गुजरे, 36वीं शब वो रात के वक्त अल्लाह के हजूर इबादत कर रहा था, तो हातिफ गैब ने आवाज दी कि अगर तू खुदा को तलाश कर रहा है, अगर तू खुदा की खोज में है, अगर तू खुदा को देखना चाहता है, तो फला तांबे के बाजार के अंदर चला जा। वहां एक तांबा बेचने वाला दुकानदार है, उसे देख ले, गोया तूने खुदा की जियारत कर ली। सुबह उठा, चिल्ला छोड़ा, तांबे के बाजार में चला गया। अभी वो बाजार में दाखिल हुआ तो देखा एक माई एक तांबे की हांडी फरोख्त कर रही है, देगची फरोख्त कर रही है। एक तांबे की देगची। और जैसे अल्लाह पाक रहम फरमाए, हमारे माशरे का ये मंशूर है, हमारे माशरे के अंदर ये एक रविश चल निकली है कि जब बंदा किसी मुश्किल या मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता है तो हम उसकी मुश्किल और मुसीबत से फायदा उठाना शुरू कर देते। उसकी सैकड़ों मिसालें, लेकिन मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूं। जैसे किसी गरीब, अब हमारे यहाँ चूंकि ये जो इस बेल्ट के लोग हैं ये गरीब लोग हैं, माल मवेशियों पे डिपेंड करते हैं। अगर किसी की कोई गाय बीमार होगी या कोई बकरी बीमार होगी या कोई भैंस बीमार होगी है, मैं सिर्फ इस एक शोबे को टारगेट नहीं कर रहा, सब में मिसालें मौजूद हैं। लेकिन अगर किसी की गाय भैंस या बकरी, उसकी कीमत वैसे अगर 40,000 है, 50,000 है, उसकी टांग टूट गई या कोई ऐसा मसला हो गया, तो जब वो व्यापारी खरीदने वाला जाएगा, हो सकता है उसे पता है कि इसे बेचनी है, हो सकता है वो 50,000 की चीज का मोल जो है वो 2,000 या 4,000 लगाए। अब वो माई पतीली उठाए बाजार में, तांबे के बाजार में फिर रही है, दुकानदार के पास जाती है, उसने कहा ये तांबे की है देगची, ये मैं बेचना चाहती हूं। एक दुकानदार के पास की, उसने वजन किया, वजन करके उसने कहा माई मैं तुझे इसके 4 रियाल दूंगा। उसने कहा मैं 4 रियाल में नहीं बेच सकती। आगे चल पड़ी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पूरे बाजार में चलती गई। वो जो आबिद अल्लाह की जियारत की खातिर चिल्ला कशी कर रहा था, जिसे रात को हातिफ गैबी ने आवाज दी कि अगर खुदा को देखना चाहता है तो तांबे के बाजार में चला जा, फला दुकानदार के पास चला जा, तुझे खुदा की कुदरतें नजर आ जाएंगी। अब वो माई चल रही है, वो आबिद उसके पीछे पीछे चल रहा है। वो जिस दुकान पे जाती है, दुकान वाला उसके 4 रियाल कीमत लगाता है, देगची माई वापस ले लेती है। चलते चलते वो एक दुकान पे चली गई। उसने दुकानदार को जब वो देगची दिखाई, उसने कहा मैं ये बेचना चाहती हूँ। उसने कहा भाई कितने की बेचेगी? उसने वजन नहीं किया। उसने कहा भाई कितने की बेचेगी? उसने कहा 6 रियाल की बेचूंगी। उसने कहा 6 रियाल ही क्यों? उस वक्त माई ने कहा कि बात यह दुकानदार कि मेरा बेटा बीमार है और हकीम ने जो नुस्खा लिखा है वो नुस्खा 6 रियाल का आता है, तो मैं ये देगची इसलिए बेच रही हूं ताकि मैं अपने बच्चे का नुस्खा खरीद सकूं। दुकानदार ने पतीली पकड़ी, आबिद खड़ा देख रहा। दुकानदार ने पतीली पकड़ी, पकड़ के उसका वजन किया और वजन करके कहा माई साहिबा आपकी ये देगची तो बड़ी महंगी है, मैं इसे 25 रियाल में खरीदने के लिए तैयार हूं। भाई ने कहा बेटा मेरे साथ मजाक क्यों करता, पूरा बाजार इसका 4 रियाल कीमत लगा रहा है,
उसने कहा अम्मा जी ये नायाब देगची है, पुराना पित्तल है, अच्छा पित्तल है, अगर आप 25 रियाल में बेचना चाहती हैं तो जी बिस्मिल्लाह। माई वो जो 6 रियाल चाहती थी, 4 रियाल से ऊपर कीमत नहीं लग रही, उसे 25 रियाल मिल रहे। माई ने वो रियाल दिए, माई चल पड़ी। वो आबिद उस दुकानदार के पास आ गया, उसने कहा भाई मुझे लगता है तुझे कारोबार करना नहीं आता। उसने कहा क्यों? उसने कहा इसलिए कि इस देगची की कीमत पूरे बाजार ने 4 रियाल लगाई है, तूने इसे 25 रियाल में खरीद लिया। दुकानदार मुस्कुराया और मुस्कुरा के उसने कहा कि नहीं, तू गलत है, वाकई मुझे कारोबार नहीं आता, लेकिन मैंने देगची नहीं खरीदी, मैंने माई का दिल खरीदा है। मैंने पतीली नहीं खरीदी, मैंने माई की खुशियां खरीदी है। मैंने सौदा नहीं किया, मैंने माई के घर की बाकी चीजें फरोख्त होने से बचा ली हैं। कहा वो कैसे? कहा माई का बच्चा बीमार है, उसे 6 रियाल दवाई के लिए चाहिए थे, वो 6 रियाल में बेचती, नुस्खा ले आती। कल उसको बच्चे की देखभाल के लिए पैसे चाहिए होते, कल उसे बच्चे की देखभाल के लिए खाना पीना चाहिए होता, उसके लिए वो घर का कोई और सामान फरोख्त करती। इसलिए मैंने उसे 25 रियाल दिए ताकि वो खुशी के साथ, आराम और सुकून के साथ जाके अपने बच्चे की निगहदाश्त कर सके। आबद ने उसको सीने से लगाया और कहा सुन, मैं चिल्ला काट रहा था अल्लाह की जियारत करने के लिए, और मुझे हातफ गैबी ने आवाज दी कि अगर खुदा की जियारत करना चाहता है तो तेरी दुकान पे चला जाऊं, तेरे अंदर मुझे खुदा नजर आएगा। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात,